स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद दी नोट्स ऑफ द थर्ड चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, मेटालिक करेक्टर एक्सेट्रा, ये सब कर लिए थे। अब हमें नोट्स के अकॉर्डिंगली चलना है और मैंने आपको +1 के ग्रुप में नोट्स डाल भी दिए थे, ठीक है। अब वो आप चेक कर लेना। नाउ सी, ये आपकी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये S ब्लॉक एलिमेंट, ये P ब्लॉक एलिमेंट, ये D ब्लॉक और ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये डिस्कस पहले हो चुका है। टोटल ये सब मिला करके 118 एलिमेंट्स इस पीरियड में, इस टेबल में दिए हुए हैं। इन रियलिटी जो आपकी NCERT बुक है वहाँ पर लिखा हुआ है 114 और यहाँ लिखा हुआ है 118। और अगर आप गूगल में जाओ तो मे बी ये 119 और 20 भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस क्यों है कि NCERT बुक में 114, इस टेबल में यहाँ पर जो लास्ट नंबर दिया हुआ है वो 118 है। और अगर आप गूगल में सर्च करो तो रिसेंटली आई थिंक लास्ट 2 years बैक एक और एलिमेंट डिस्कवर हुआ था। तो ऐसा क्या हो रहा है, देखो नंबर 92 तक जो आपका एटॉमिक नंबर है 92 यूरेनियम, ये रहा। यहाँ तक जो एलिमेंट हैं ये हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, मींस नेचर में प्रेजेंट हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, आयरन है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल। अब ये एलिमेंट्स हैं या तो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ये सब नेचर में प्रेजेंट हैं। बट उनका नंबर कहाँ तक है, 92। जैसे 8 नंबर ऑक्सीजन का है, 6 नंबर कार्बन का है, 29 नंबर कॉपर का है, 26 नंबर आयरन का है। तो ये सब एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट हैं। लेकिन 92 के बाद जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इस टेबल में उन्हें रेड कलर से शो किया हुआ है, ये रेड कलर से यहाँ पर भी। तो जो एलिमेंट्स आपके सिंथेटिक हैं जिन्हें लैब में बनाया गया है वो 93 के बाद आते हैं। अब हुआ क्या, सिंथेटिक एलिमेंट लगातार बनते जा रहे हैं, हर लैब अपना मेथड यूज़ करके नए नए एलिमेंट बना रही है। तो इसीलिए इसमें डिफरेंस है एलिमेंट्स के नंबर का। NCERT बुक जब आपकी लास्ट टाइम लिखी गई थी तो उस समय तक 114 एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो उसके बाद से लेकर आज तक जब तक ये टेबल बनी है 4 और एलिमेंट्स को डिस्कवर कर दिया, तो यहाँ पर ये प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट बढ़ रहे हैं। बट हमारे जो मेन कंसर्न है वो ये कि 92 तक तो आपके नेचुरल एलिमेंट हैं और इस 92 में से भी 2 एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं, मींस फर्स्ट 92 तक नेचुरल, उसके बावजूद उसमें भी 2 सिंथेटिक हैं। वो है टेक्नीशियम नंबर 43, ये रहा टेक्नीशियम नंबर 43 और प्रोमेथियम नंबर 61। ये 2 एलिमेंट रेड कलर से यहाँ शो हुए हैं, ये भी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। इट मींस, अब देखो कई बार बच्चे ही पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर सोचते हैं 92 एलिमेंट्स नेचुरल हो गए, बट इन रियलिटी नेचुरल एलिमेंट्स तो 90 हैं, क्योंकि उन 92 में से भी 2 कैसे थे, सिंथेटिक, ठीक। तो ये हमारी कहानी हुई। इतना पता है हमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप काउंट करोगे 18 ग्रुप्स हैं। और ये क्या है हमारे पीरियड्स, 1 पीरियड, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पीरियड्स, और ये हमारे पास 18 ग्रुप्स, ठीक। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ ब्लॉक्स को और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, दोनों ही ब्लॉक एंड देयर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, आगे +2 में काम आएगा और कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा इसका एक मेन रोल है ही है। देखो ये जो 2 ग्रुप हैं, इतना पता है अब आपको, इन्हें क्या बोलते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट। ये 2 ग्रुप्स, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको थोड़ा क्लियर ना हो। ये 2 ग्रुप ही बना रहा हूँ मैं, ठीक। अब ज़रा ध्यान देना आप, ये जो ऊपर हाइड्रोजन है वो इस ग्रुप के ऊपर ज़रूर है, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़
इस ग्रुप के बाकी मेंबर से मैच नहीं करती, दैट्स वाई इसको थोड़ा अलग रखा गया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती, दैट्स वाई जब हम बात करेंगे इस ग्रुप की तो हाइड्रोजन को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, और +1 में भी हाइड्रोजन एक अलग चैप्टर है, ठीक। तो यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन को अलग ही रखूँगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज़ आर नॉट वेरी मच सिमिलर टू दिस ग्रुप एलिमेंट। ये हाइड्रोजन हो गया, ये अलग रखा हमने। अब 6 और बचे हुए हैं ग्रुप पीरियड, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पर कौन आएगा, लिथियम, उसके बाद सोडियम, आफ्टर दैट पोटाशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम एंड देन फ्रांशियम। ये आपको आना चाहिए, देखो ठीक है, जितनी बार करते रहेंगे आता रहेगा, ये करते रहना। और यहाँ पर स्टार्ट क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ये रहे जो इस टेबल में। इन्हें क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब थोड़ा बहुत तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने बेसिक में कि इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा हर एलिमेंट का, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सीजियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में मैं जस्ट आज 2 एग्जाम्पल्स ही लूँगा, 1 सोडियम का और 1 कैल्शियम का, बाकी हम कर चुके हैं पहले। 2 एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप में क्यों है और ये सेकंड ग्रुप में क्यों है, और इन दोनों को ही एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सोडियम, यू नो द नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11 एंड नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 20। ये देखो आपको टिप्स पे होने चाहिए, ये नंबर एटलीस्ट 20 तक तो बिल्कुल ही होने चाहिए। 11 नंबर फॉर द सोडियम एंड 20 नंबर फॉर द कैल्शियम। नाउ राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए, 2 and 2 4 and 6 10, एंड आफ्टर 2p क्या आएगा, 3s1। ठीक, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमने फिल कर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11। 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया, s में, 3s में। अब देखो ये देख कर के मैं बता सकता हूँ, मतलब मुझे ना पता हो इस टेबल में सोडियम कहाँ प्रेजेंट हैं, ये देख कर के बता सकता हूँ 3 का मतलब ये जो एलिमेंट है सोडियम, इसके पास 3 शेल हैं। देखो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 में आया तो 1 शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 में आया, 2p 2d कुछ भी आया तो सेकंड शेल, अगर 3 आ रहा है उसमें तो थर्ड शेल, 4 आ रहा है तो 4 शेल। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है थर्ड शेल में, यानी कि थर्ड शेल का मतलब ये एलिमेंट थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होना चाहिए। पता लग गया यहाँ से इसकी पोजीशन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हमें यहीं से पता लग गया, थर्ड पोजीशन है और इसके पास 3 शेल होंगे। जितनी शेल होंगे उतना ही पीरियड होगा। पीरियड मीन्स नंबर ऑफ शेल, और यू कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो, ऑल्दो आप चाहो तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोड़ो, मेन बात जो आपको पता लगनी चाहिए कि इसका मतलब पीरियड भी होता है कि थर्ड पीरियड में प्रेजेंट हैं, बट ग्रुप कौन सा है ये पता नहीं, आपको पता लग जाएगा। वो कैसे, देखो S हमेशा देखो आपके पास ये रहेगा S1 और S2। अगर तो S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप में होगा, जिसके भी S में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, 2 हुआ तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ S1 इधर S2, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, तो S में है तो फर्स्ट ग्रुप। पता लग गया आपको, इस एलिमेंट की पोजीशन थर्ड, इसका क्या हो गया, पीरियड। और चेक करो S में इलेक्ट्रॉन 1 है, इट मीन्स फर्स्ट ग्रुप। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। फाइंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, और ये दिया हो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऐसे ही अब देखो ये
20 नंबर है, तो करो उसको आप 1s2 2s2 2p6, अब 3s2 आएगा क्योंकि अभी पूरे इलेक्ट्रॉन 20 नहीं हुए, 12 हो गए यहाँ तक। फिर 3p6, अब कितने हुए 2 and 2 4 and 6 10 12 18, कितने हैं 20। 3p के बाद क्या आएगा 4s आता है। 3p के बाद हम किस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4s में, 3d में नहीं भरते। क्यों नहीं भरते, ऑल्दो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके बाद मैं वही डिस्कस करूंगा। इसी से है आपको क्लियर होगा कि हम 3p के बाद 3d में नहीं भरेंगे, पहले 4s में भरेंगे। हाँ 4s में भर गए, उसके बाद 3d में आएंगे। क्यों आएंगे अभी बस जस्ट इसके बाद यही डिस्कस करना है हमें, ठीक है। डाउट कोई रहेगा नहीं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए 18, ठीक। तो 2 यहाँ भर दो, अब पूरे कितने हो गए 20। अब ज़रा ध्यान देना, देखो मैं यहाँ देखे बिना ही बता सकता हूँ, ऑल तो मुझे मालूम है बट ना पता हो तब भी 20 शुड भी, जो ये आपका कैल्शियम है ये प्रेजेंट होना चाहिए 4th पीरियड में। अब चेक करो किस में है, देखो ये 1st पीरियड, 2nd, 3rd और ये 4th में प्रेजेंट है। देखो ये 1 2 3 4, ये कौन सा पीरियड हो गया 4th। तो कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट है इस 4th पीरियड में, पता लग गया ये देखकर। फिर S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो पता लग गया कि ये 2nd ग्रुप में प्रेजेंट है। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 4th पीरियड एंड 2nd ग्रुप, ठीक। अब जो क्वेश्चन हमारा ये रहा, अब थोड़ा सा डाउट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन को 3p के बाद 3d में ना भर करके 4s में भरा हुआ है। देखो अगर हम आप बात करें एटम के स्ट्रक्चर की, जो हमने पहले एक बार क्वांटम नंबर से बनाया भी था, दोबारा एक बार देख लेते हैं, तो वहाँ से फिर डाउट ही आएगा। ऑल द डाउट क्लियर ही करना है हमें। तो देखो पता है हमें कि हर एटम फर्दर शेल्स, और फिर शेल के बाद सब शेल, और सब शेल के बाद ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। मींस डिवीज़न के बाद डिवीज़न हो रही है। पहले एटम आ गया, फिर एटम को कन्वर्ट कर दो शेल में, शेल को कन्वर्ट कर दो सब शेल में, और सब शेल को भी फर्दर डिवाइड कर दो ऑर्बिटल में। मींस एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर फ्लोर के अंदर रूम, और रूम के अंदर भी फर्दर स्मॉल कंपार्टमेंट, और वो कंपार्टमेंट क्या हुए थे ऑर्बिटल, जैसे हमने कहा था स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, ठीक। और फिर हमने कहा था कि मान लो स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे हो, एटम इज ए स्कूल, तो स्कूल के अंदर फ्लोर्स हैं, तो वो क्या हो गए थे मेन शेल 1 2 3। तो इसका मतलब ये एक ऐसा स्कूल हो गया जिसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। और फिर हमने क्या कहा था, जितने फ्लोर हैं उस पर उतने ही रूम होंगे। अगर फर्स्ट फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट ही मानेंगे उसको हम, तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर आप एक ही रूम बनाओगे। सेकंड फ्लोर है उस पर 2 रूम बनाओगे, थर्ड फ्लोर है 3 रूम बनाओगे, फोर्थ फ्लोर है तो 4 रूम्स बनाओगे। ये हमें करना था, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये भी रूल था कि हर फ्लोर का पहला रूम S होगा, सेकंड रूम का नंबर P से स्टार्ट होगा, थर्ड रूम का नंबर D से, और फोर्थ रूम का नंबर F से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जैसे आपके पास फर्स्ट शेल है तो रूम एक ही आना है, तो हम देखो अब फर्स्ट फ्लोर पर नंबरिंग स्टार्ट होएगी 1 से। फर्स्ट फ्लोर है तो रूम नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, और पहला रूम कैसा होगा S। सेकंड फ्लोर पर 2 रूम होंगे, और दोनों स्टार्ट किससे होंगे 2 and 2 से। 3 पर 3 रूम्स होंगे, 3 टाइम्स, और फोर्थ फ्लोर पर 4 मीन्स 1 के लिए 1 2 2, 3 के लिए 3 4 के लिए 4 टाइम्स 4 एंड 4, ठीक। और इसमें भी हर शेल पर फर्स्ट रूम S से बनेगा। ये तो यानी कि ये S, ये भी S और ये भी S। सेकंड में क्या जाएगा P, तो सेकंड ये P हो गया, यहाँ का सेकंड ये होगा P, थर्ड छोड़ देना अभी, यहाँ का सेकंड क्या हो गया P। अब अगर सेकंड थर्ड फ्लोर पर पता है थर्ड रूम आ जाएगा, तो थर्ड रूम का नंबर किससे आएगा D से, तो ये D आ गया, तो 4 में यहाँ D आ गया, और यहाँ पूरे हो गए। और फोर्थ रूम किससे होगा F से, तो फोर्थ शेल में चला गया,
ठीक, यहाँ तक हमें पहले पता था। अब देखो, हमने ये भी डिस्कस किया था अफबाउ प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, हमें फिल करना है किसमें, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आया, फिर 2s में आया, फिर 2p में आया, फिर 3s में आया, फिर 3p में आया, लेकिन 3p के बाद ये चला गया 4s में, 3d में नहीं गया। यही हमने को किया है यहाँ पर, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की थी तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन को हमने किस में भर दिया, 4s में। वो क्यों, जरा ध्यान देना, जरा देखो जरा थोड़ा सा। उसका रीज़न ये है, देखो ये जो सीरीज़ है यहाँ, अगर देखो मैं दोनों बात से करूँगा डिस्कस इसको, इसकी पोजीशन से भी और एनर्जी n+l के रोल से भी, n+l के रोल से भी। अब देखो ये जो सीरीज़ है ना, ये वाली सीरीज़, ये स्टार्ट होती है 3d से। इसमें इलेक्ट्रॉन 3d1 आएगा, 3d2, 3d5 और ये 3d10, इस तरीके से आता है। आप ज़रा ध्यान देना, अगर ये 3d है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1s, 2s, 3s एंड 4s, 4s1, 4s2। अब 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया है, 3d1 में। ऑल्दो आप ये मत सोचो कि हमने टेबल ऐसी बना दी है तो हमें ऐसे समझना पड़ेगा, बट तरीका समझने का क्या है, एनर्जी रूल बाहु अपनी जगह पर सही था, वो गलत नहीं था। एनर्जी रूल क्या होता है, n+l रूल, n+l रूल, ये लगा करके पता लगेगा किसकी एनर्जी हाई है। अब वो कैसे पता लगेगा आपको, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। जैसे इसके लिए वैल्यू n की 1 है, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है n की वैल्यू 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये किसकी वैल्यू है, n की। ये वैल्यू किसकी हो गई, n की। और l का मतलब क्या हुआ, सब शेल, मीन्स SPDF, ये क्या हो गए, सब शेल। तो S के लिए वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 रखना याद, SPDF 0 1 2 3। ठीक, अब ज़रा ध्यान दो, अगर मैं पहले करता हूँ 4s और फिर करता हूँ 3d, कितना वैल्यू आएगी n+l से, ये वैल्यू किसकी हो गई, n की, पहली वैल्यू n की 4 आ गई, प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s फॉर l, 0। s की वैल्यू कितनी होती है, 0, टोटल नंबर आया 4। 3d, 3 तो इसके लिए n आ गया, l की वैल्यू क्या है, d के, d कितनी होती है, 2, 3 + 2 5, क्योंकि 3d की एनर्जी की वैल्यू 4s से ज़्यादा है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन आप 4s में भरोगे, उसके बाद 3d में फिल करोगे। और इस चीज़ को मैं समझाऊंगा अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की भी समझ आ जाएगी, थोड़ी सी वो अलग होती है। ठीक, तो ये रीज़न हुआ कि डी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाद में भरेंगे। हमेशा अगर आपको मान लो भरना है 4d तो पहले आप 5s भरो, फिर 4d। आपको भरने हैं इलेक्ट्रॉन 5d में तो पहले 6s भरो, उसके बाद 5d में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। ठीक, अब हम आते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट। देखो, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है हमें ये नहीं बताना है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, जर्नल बताना है, और वो भी s ब्लॉक एलिमेंट की। अब ज़रा ध्यान रखना, इस फर्स्ट ब्लॉक का नाम है अल्कली ग्रुप, अल्कली, और सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन ग्रुप, अल्कलाइन ग्रुप। 2 ग्रुप हो गए, अल्कली एंड अल्कलाइन, ये पता होना चाहिए आपको, काम आएगा आगे, ये +1 में ही आ जाएगा ये तो, अल्कली एंड अल्कलाइन ग्रुप। और इन दोनों ग्रुप को कलेक्टिवली क्या बोला गया है, s ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब s ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हो गए, एक अल्कली ग्रुप, एक अल्कलाइन। अल्कली वो जिसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन है, अल्कलाइन वो जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगी ns122, ns122। अब n का मतलब कोई भी पीरियड, मीन्स हो सकता है 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, कहीं भी प्रेजेंट हो, तो ये n की वैल्यू हो गई।
और S1 to 2 इसने बताया है कि S में 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं। 1 भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर वो 1 में प्रेजेंट है तो वो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई? मान लो ये लिखा गया NS1, 1 2 नहीं खोल ली, NS1 लिखा है, तो ये किसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई? अल्कली वाले की। S में 1 है तो अल्कली वाले की। और यही लिखा हुआ है ओनली NS2, तो किसकी हो गई? अल्कलाइन वाले की। और अगर 1 to 2 लिखा है तो किन की हो गई? पूरे S ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक, तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हमारी S ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसी तरीके से आज हम केवल P तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ी सी अलग है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में आराम से करेंगे। तो P ब्लॉक एलिमेंट ये है। एक्चुअल में S और P इन दोनों ग्रुप को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। S प्लस P, S के 2 होंगे और P कितने होंगे? 6 क्यों? क्योंकि P में 3 ऑर्बिटल्स थे, 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आए तो 6 ग्रुप्स हो गए। S प्लस P इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, या अल्कली अल्कलाइन प्लस P ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? जर्नल इनकी भी वही रहेगी, NS2 NP1 to 6, NS2 NP1 to 6। अब सबसे पहले तो NS2 क्यों आई? NS2 इसलिए आई क्योंकि P में इलेक्ट्रॉन तब आएंगे जब S में पूरे भर जाएंगे। देखो, जब अब हम बात करें एटम की भी, जब S में भर जाएंगे तो उसके बाद कहाँ आएंगे? P में। तो S में 2 आने चाहिए, 2 S में आ गए। उसके बाद P में 1 से लेकर के 6 तक फिल होंगे। कैसे? देखो जरा, इसको पूरा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। अब इसी पीरियड को, ये पीरियड को हम एक्सटेंड करते हैं। यहाँ तो D ब्लॉक एलिमेंट थे, स्पेस छोड़ दिया उनके लिए, और अब अगेन इसके आगे जो हमें एक्सपेंड करना है, मान लो इसे ये थे, ये स्पेस खाली छोड़ दिया, अब ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये और अब ये, इससे आपको आ जाएगा समझ कि हमने बीच में ये क्या NS2 और NP1 to 6 क्यों लिया है। अब देखो, बेरिलियम के बाद क्या आएगा? बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद फ्लोरीन, के बाद नियॉन। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखो, इसका नंबर 3 था, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, अब देखो मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पता है लिथियम की कितनी आएगी? नंबर कितना है? 3, तो 1s2 2s1 किसकी हो गई? लिथियम की। S में कितने आए? 1, तो यहाँ 1 आने थे। बेरिलियम कितना है? 4, तो 4 का मतलब 1s2 2s2। देखो भाई, 1s2 2s2 सेकंड में ही है तो 2 आया, और यहाँ पर है सेकंड ग्रुप में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके बाद बोरोन देखो आप, बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p1। अब देखो, S के 2 पूरे भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया? P में 1। अब मैं, ये तो हो गई बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की। कितना नंबर है? 6, 1s2 2s2 2p2। जो S है वही P, अगर ये 2s है तो 2p, यहाँ 2s है 2p, वो चेंज नहीं होगा, N की वैल्यू सेम रहेगी। अब देखो, P में कितने आ गए? 2, ये सेकंड नंबर पर। नाइट्रोजन का नंबर कितना है? मैं यहाँ कर देता हूँ, नाइट्रोजन का नंबर 7 है। 1s2 2s2 2p3 2 4 3 7। अब देखो, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब यहाँ वो सब एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जिनके S में 2 पूरे भरे होंगे लेकिन P में 1 होगा। यहाँ वो सब एलिमेंट होंगे जिनके S में 2 पूरे भरे हुए हैं, P में 2, P में 3, P में 4, P में 5 एंड P में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हमें जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिलती है। वो क्या हुई? NS2 NP1 to 6।
S के पूरे हमेशा भरे होंगे और P में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। और ये N की वैल्यू हमेशा, अगर यहाँ S के लिए N की वैल्यू 2 है तो P के लिए भी 2 रहेगी, क्योंकि N सेम लिया हुआ है। अगर N की वैल्यू 3 है तो ये भी 3 होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लिख दो 4s2 और 5p या 4s2 3p, वो पॉसिबल नहीं है। अगर s की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू s के लिए 5 है तो p के लिए भी 5 ही रहेगी, वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वहाँ पर वो भी चेंज होगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ी अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, दोनों ही नेक्स्ट आने वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन दोनों से थोड़ा सा हट के है, बट समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करेंगे।